जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। हमने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास एक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं दी हुई तो हम उसको एग्जैक्ट में रिड्यूस कर सकते थे, या हम उसकी सब्स्टिट्यूशन किस तरह से लेते थे तो हमारे पास एग्जैक्ट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते थे। केस 1 और केस 2 हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हमारे पास केस है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होगी, उसको हम रिड्यूस कर सकेंगे एग्जैक्ट में। आज हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस फॉर्म की एक इक्वेशन दी हुई है, हमें पता है कि हम इसको चेक करेंगे क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। एम वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और एन वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। इन दोनों का अगर आंसर सेम नहीं आता, डज नॉट इक्वल टू आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास 1 इज़ नॉट एग्जैक्ट, कि 1 हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। आज हमारे पास उसका तीसरा केस है। हम उसमें ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन दी हुई थी, क्या ये हमारे पास होमोजीनियस थी या नहीं थी। अगर ये हमारे पास 1 जो है एग्जैक्ट नहीं है लेकिन होमोजीनियस है, तो उसके लिए हम केस 3 लगाएंगे। उसमें हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास एक्स वाई की टर्म में एम और एन, एक्स और वाई की टर्म में हमारे पास होंगे। और अगर ये हमारे पास होमोजीनियस है एक्स और वाई की फॉर्म में, तो फिर हम क्या करेंगे, केस 3 हम डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनियस हो। अगर ये होमोजीनियस है, हमने पार्शियल एम और पार्शियल वाई लिया, पार्शियल एन और पार्शियल एक्स लिया, वो आपस में बराबर नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास जो थर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो थर्ड हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर तीसरा केस डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, जो एम वाली टर्म होगी उसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो एन वाली टर्म होगी उसके साथ वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। उन दोनों का समेशन ले लेंगे और 1 ओवर फॉर्म में जो हमारे पास एक फॉर्म बनेगी उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नाम देंगे। और उसको फिर जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जो लास्ट केसेस हमने देखे थे, केस 1 और केस 2 रिड्यूसिबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, उसमें हम देखते थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती थी। लेकिन हमने केस 1 और केस 2 में ये भी देखा था कि जो इक्वेशन दी होती थी वो होमोजीनियस भी नहीं होती थी। तो आज हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 हमारे पास होमोजीनियस होगी लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है। अगर इधर से एक्स की जगह पे एक्स टी, वाई की जगह पे वाई टी और इधर भी पुट करो, इसको सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि नंबर 1 जो है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। हमने ये एम वाली टर्म थी ये ले ली, ये एन वाली टर्म थी माइनस भी साथ आएगा। ठीक है, ये एन वाली टर्म आ गई। एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया, वो एक्स के आ गया। ठीक है, इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वो 3x के आएगा, -3x। तो पार्शियल एम और पार्शियल वाई और पार्शियल एन और पार्शियल एक्स आपस में सेम नहीं है, लेकिन ये होमोजीनियस थी। तो हमने इस अगर ये होमोजीनियस थी और एग्जैक्ट नहीं थी तो हम इसको बना सकते हैं। कैसे, जो एम वाली टर्म होगी उसके साथ हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया, ये एम वाली टर्म है उसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। जो एन वाली टर्म है उसके साथ हमने वाई को मल्टीप्लाई करना था, तो एन वाली टर्म के साथ हमने वाई को मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारे पास ये है -y⁴। अब अगर हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना है तो वो किस फॉर्म का लेना है कि 1 ओवर दिस थिंग आनी चाहिए। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह का बनेगा। अगर ये होमोजीनियस थी लेकिन एग्जैक्ट नहीं थी तो हम इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, एम वाली टर्म के साथ हम एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, एन वाली टर्म के साथ वाई मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 ओवर ले लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने के लिए इसका 1 ओवर ले लेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी और 1 ओवर वाई की -4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सेम एग्जैक्ट वही इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी और उसके साथ ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, हमने y को इधर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो y माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से y जो है टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी। y 4 को और 4 को अंदर डिवाइड करवा देंगे, इधर से एक y काट जाएगा, यहाँ पे y की 3 रह जाएगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया है पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ से, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस हो गया था। यहाँ से y की पावर 4 डिवाइड करेंगे, एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर y रह जाएगा और ये dy हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनी है। इसके साथ हम dx भी लगा लेते हैं और इसके साथ dy लगा लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे मिसिंग था। तो अब ये वाली हमारे पास टर्म m है, ये m आ गया। ये वाली टर्म हमारे पास पूरी n है तो इसको n ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको m और n लिया था, यहाँ पे इसको m प्राइम और n प्राइम की फॉर्म में ले लेते हैं। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, और इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल m और पार्शियल y m प्राइम के साथ और पार्शियल n प्राइम ओवर x पार्शियल x, ये दोनों हमारे पास सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि
कि ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी इक्वेशन नंबर 2 नाउ एग्जैक्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास 2 जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट बन गई। अब अगर ये एग्जैक्ट है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। पहली जो टर्म है इसका सिर्फ आप इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे, और जो एन वाली टर्म होगी इसमें उसकी इंटीग्रेशन लेंगे जिसके अंदर एक्स नहीं आ रहा होगा। तो इसके अंदर एक्स आ रहा है तो सिंपल 1 ओवर वाई जो है माइनस के साथ इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे एन वाली टर्म के साथ, तो ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऐसा केस देखा था जिसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं थी। ठीक है, लेकिन वो क्या थी, होमोजीनियस थी। तो होमोजीनियस इक्वेशन अगर हो तो उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम क्या बनाते हैं, एम वाली टर्म के साथ एक्स मल्टीप्लाई कराना है प्लस एन वाली टर्म के साथ वाई मल्टीप्लाई करवाना है और इसको 1 ओवर फॉर्म में ले लेना है और इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास एग्जैक्ट बन जाएगी। ये अंडरस्टूड होगा कि वो हमेशा एग्जैक्ट बनेंगे, लेकिन आपको चेक करने के लिए हमने चेक भी कर दिया कि ये दोनों का आंसर अब सेम आ गया तो ये एग्जैक्ट आ गई। एग्जैक्ट को सॉल्व किया तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम केस नंबर 4 की तरफ डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास केस 4 आ जाए उसमें डिफरेंशियल फॉर्म किस फॉर्म की होगी और उसको हम कैसे हल करेंगे। जी, केस नंबर 4 की तरफ आए हैं। अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म की हो एंड नॉट होमोजीनियस, और वो होमोजीनियस ना हो। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन इसको 1 का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है जो कि होमोजीनियस नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल के इस तरह की है कि जो हमारे पास डी एक्स है इसके साथ जो टर्म पड़ी हुई हैं उनके साथ इनमें से वाई कॉमन लिया जा सके। ठीक है, और जो हमारे पास डी वाई के साथ टर्म पड़ी हुई हैं ये वाली, इनमें से एक्स कॉमन लिया जा सके। जैसे हमने यहाँ से इसके साथ एक्स कॉमन लिया हुआ है और इसमें से y कॉमन लिया हुआ है और ये एग्जैक्ट, और ये हमारे पास होमोजीनियस नहीं है। और हम इसको चेक करें, ये हमारे पास पूरी टर्म बनेगी पार्शियल m और पार्शियल y इसका अगर हम लें और पार्शियल n और पार्शियल x इसका लें तो ये दोनों आपस में इक्वल ना आए, तो इसका क्या मतलब होगा, सो 1 इज़ नॉट एग्जैक्ट। अब हम इसमें देख क्या रहे हैं, इसके अंदर 2 केसेस हैं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं है, ठीक हो गया। अगर होमोजीनियस होते तो फिर केस 3 हमने डिस्कस करना था। अगर ये अब होमोजीनियस नहीं है और जो हमने केस 1 और केस 2 लगाए हैं वो भी होल्ड नहीं कर रहे तो फिर हम केस 4 की तरफ आएंगे। ये होमोजीनियस नहीं है, लेकिन क्या हो कि m वाली टर्म में से y कॉमन लिया जा सके, dx वाली जो टर्म है उसके साथ जो चीज़ें पड़ी हैं उसमें से y कॉमन लिया जा सके, और जो n वाली टर्म है उसमें से x अगर हम कॉमन ले सकें, इस फॉर्म का क्वेश्चन हो, और फिर हम पार्शियल m और पार्शियल y और पार्शियल n और पार्शियल x लें और वो इक्वल ना आए तो इसका मतलब ये होगा कि ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, लेकिन इसका क्या हो, m वाली टर्म में से y कॉमन ले सकें और n वाली टर्म से x कॉमन ले सकें, फिर हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या लेंगे, उसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेंगे कि जो m वाली टर्म है उसके साथ x को मल्टीप्लाई कराएंगे, n वाली टर्म के साथ हम y को मल्टीप्लाई कराएंगे, हम दोनों को माइनस करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हम उन दोनों को प्लस करवाते थे और 1 ओवर लेते थे। अब केस नंबर 4 में क्या है कि हम उन दोनों को माइनस करवाएंगे और 1 ओवर की फॉर्म में लेंगे और उसके बाद उसको क्वेश्चन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमारे पास होमोजीनियस बन जाएगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस इंटू 1 माइनस एक्स वाई इंटू x इज इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन दी, ये होमोजीनियस हमारे पास नहीं है, ठीक है, और उसके साथ हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो अगर हम m देखें तो वो हमारे पास है 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई और n हमारे पास क्या है, दैट इज़ 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स। फर्दर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस एक्स वाई का स्केयर और n हमारे पास बन जाएगा x माइनस एक्स स्केयर वाई। इसका पार्शियल डेरिवेटिव m लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव m विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2xy। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2xy। तो हमने देखा कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y डज नॉट इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। सो 1 इज़ नॉट एग्जैक्ट। अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं आल्सो नॉट होमोजीनियस, क्योंकि ये होमोजीनियस होती तो फिर हम केस नंबर 3 लगा लेते इसके ऊपर। अब इसके लिए हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएंगे, m वाली टर्म को हमने x से मल्टीप्लाई कराना है और n वाली टर्म को y से, तो हम ये बना लेते हैं जी। तो ये m वाली टर्म थी, इसके साथ x को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर। उसके बाद माइनस लगानी है, माइनस लगा दी, एन वाली टर्म के साथ वाई को मल्टीप्लाई करना है, ये पूरी टर्म एन की थी तो सिंबल भी साथ लेना। अगर प्लस है तो हमने इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया, अगर माइनस होती तो फिर हम यहाँ पे लाजमी लेते ताकि गलती ना होती। इसको हमने सिंपली किससे मल्टीप्लाई करवाना है, वाई से, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास एक सेकेंड,
जी, यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम इसको y के साथ मल्टीप्लाई करवाया हमने, ये एक्स वाई आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद फार्मूले वाली माइनस है, तो यहाँ पे जब हम माइनस लगाएंगे, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। पहली टर्म हमारे पास एक्स वाई की है और उसके बाद n को हमने y से मल्टीप्लाई करके माइनस लगाना है, तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ जाएगी। ये m वाली टर्म है, x के साथ मल्टीप्लाई करा के माइनस लगाया, ये n वाली टर्म है उसको y के साथ मल्टीप्लाई करवाना और y को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने ये इसको नहीं क्वेश्चन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कराना, नहीं, ये अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, 1/दिस थिंग करेंगे, तो 1/दिस थिंग करते हैं और देखते हैं क्या आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास बनेगा 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स वाई इन वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके साथ हमने 1/2x स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई करवाना है पूरी टर्म के साथ, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हमने लिखा दिया, इसको हमने पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवाना है, पूरी स्टेटमेंट से। ठीक है, तो हम 2 को इधर नहीं लेते, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। हम सिंपल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, जब इसके साथ करेंगे तो 2 तो डिवाइड हो गया, उधर जाके ख़त्म हो गया, यहाँ से एक x से काट जाएगा और एक y से काट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, दैट विल बिकम वाई स्क्वायर है। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी ये हमारे पास ये भी y आ रहा है, तो इसको भी हमने देखना है। ठीक है, तो ये y इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर एक y भी आएगा इस साथ में, इसको y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स वाई का स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास dx आ रहा है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई ओवर, इसके नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में dx इज इक्वल टू 0 dy सॉरी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक y से y कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर वाई रह जाएगा प्लस एक x से x गया, y से y गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, सॉरी y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, x से x गया, तो यहाँ पे 1/x इंटू डी एक्स रह जाएगा प्लस, जब इसके नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा तो एक x काट जाएगा और नीचे एक्स वाई का स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से हम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -1 रह जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे जी डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये वाली जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एग्जैक्ट बन चुकी है। ठीक है, नाउ आप चेक भी कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे लेते हैं, इक्वेशन नंबर नाउ इक्वेशन 2 इज़ एग्जैक्ट। अब अगर ये एग्जैक्ट है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि पहले की सिंपल हम इंटीग्रेशन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जो दूसरी आएगी उसमें वो वाली टर्म लेंगे जिनके अंदर हमारे पास x नहीं आ रहा होगा। तो इस टर्म के अंदर हमारे पास x आ रहा है, तो इसके अंदर टर्म नहीं x नहीं आ रहा, तो -1 डी वाई इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली करनी है हमने, तो y तो कांस्टेंट है, ये 1/y बाहर आ जाएगा, ये x के ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास x की पावर -2 + 1 होगा, तो ऊपर आ जाएगा x की पावर -1, नीचे -1 आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा प्लस इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ln x, और प्लस यहाँ पे -1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 1 करेंगे तो हमारे पास ln y आ जाएगी। ठीक है, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/xy प्लस ln x, और ये माइनस इसके साथ प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगी, और ln y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई। हमने 2 केसेस के अंदर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो पहले केस में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हो तो उसके लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और दूसरा केस हमने ये देखा कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है होमोजीनियस ना हो लेकिन m वाली टर्म में से y कॉमन आ रहा हो और जो n वाली टर्म है उससे x कॉमन आ रहा हो, तो फिर हम उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करते हुए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।